हेलो बच्चों। आज पढ़ते हैं कक्षा 3 विषय गिनतारा। गिनतारा कक्षा 3 ये प्राइमरी स्कूल की किताब है। इसके लिए शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद गिनतारा कक्षा 3 स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम है ये। पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, कौन सा पाठ जो है कितने महीनों में बटा हुआ है, पढ़ना है। शिक्षा संबंधी परिणाम क्या कहाँ, यानी कि पाठ्यक्रम का ये पाठ है। कौन कौन सा क्या है, तो पहला पाठ है, शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। पाठ 1, संख्याओं का घर, राजू की दुकान। ये है राजू की दुकान। दुकान को देखो और खाली जगह में लिखो। तो ये दुकान है, ये बच्चे खड़े हुए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, टॉफी वगैरह। तो दुकान को देखना है हमें और लिखना है। पहला है टॉफी के कितने डिब्बे हैं। तो टॉफी के डिब्बे जो सामने रखे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो 5 डिब्बे हमारे टॉफी के हैं दुकान में। 5 डिब्बे। सबसे छोटे डिब्बे में कितनी टॉफी हैं। सबसे छोटा डिब्बा कौन सा है, ये है। 50 टॉफी है, तो इसमें हमने लिख दी 50 टॉफी। सबसे बड़े डिब्बे में कितनी टॉफी है। सबसे बड़े डिब्बे में कितनी टॉफी है, देखिए 300 टॉफी। 300 टॉफी। सभी डिब्बों में कुल कितनी टॉफी हैं। सभी डिब्बों में, यानी कि हम सभी डिब्बों की टॉफी के लिए जोड़ ले रहे हैं। सबसे बड़े में कितनी है 300, उससे छोटे में 250, उससे छोटे में 200, उससे छोटे में 100, उससे छोटे में 50। सबको जोड़ लिया, कुछ नहीं है यहाँ पे जीरो लिख दिया। 0 0 0 0, ये जीरो हो गया। 0 5 5, ये 5 10 हो गया। हाथ से एक लगाए, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। तो कितनी टॉफी आ गई हमारी 9। सभी डिब्बों में कुल कितनी टॉफी हैं 900। 900 टॉफी। अब कह रहे हैं कुल टॉफी में 99 टॉफी और मिला दी जाए तो कितनी टॉफी हो जाएगी। तो 900 थी, उसमें 99 और मिला दी। ये 900 थी, इसमें 99 को और जोड़ दिया, तो कितनी हो जाएंगी 0 और 9 9, 0 और 9 9, 9 और 0 9। तो ये टॉफी हो जाएगी 900 प्लस 99, 999 टॉफी हो जाएगी। अब इनमें एक टॉफी और मिला दी जाए। कह रहे हैं अब इनमें एक टॉफी और मिला दी जाए। ये 999 थी, अब इसमें एक टॉफी और मिला दी तो कितनी बन जाएंगी 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10। तो पूरी जो है 1000 टॉफी हो जाएंगी। ये हो जाएंगी 999 प्लस 100, सॉरी 1000 टॉफी हो गई। आओ करके देखें। इसी के लिए हम करके भी देख सकते हैं। ये है, इसके लिए इधर देखो समझाया गया है, दहाई और इकाई के लिए बताया गया है। देखिए 9 इकाइयाँ और 1 इकाई मिलकर के क्या बनती है, 1 दहाई बनती है। और 9 दहाई, ये 1 दहाई है। इसी की तरह अगर 9 दहाइयों को और 1 दहाई को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है 9 और 1 10। 10 दहाई यहाँ पे 1 सैकड़ा कहलाता है। इसी तरह से अगर 1 सैकड़े जैसे 9 सैकड़े ले लें और 1 सैकड़ा ये वाला मिलाएं तो ये हो जाता है 10 सैकड़े। 10 सैकड़े इसका मतलब 1000। इसको ये लिखा गया है 9 इकाइयाँ और 1 इकाई मिलाने पर होगा 1 दहाई। तो 9 इकाइयाँ और 1 इकाई कितनी होंगी 1 दहाई। 9 दहाइयाँ और 1 दहाई, 9 दहाई और 1 दहाई मिलाने पर 10 दहाई या 1 सैकड़ा। 10 दहाई बन जाएगा या 1 सैकड़ा बनेगा। 9 सैकड़े और 1 सैकड़ा मिलाने पर, यानी कि 9 सैकड़ा और 1 सैकड़ा मिलाने पर 10 सैकड़ा, इसी के लिए हम कहते हैं 1000।
इसे ऐसे लिखते हैं 1000 और पढ़ते हैं 1000, यानी कि 10 सैकड़े के लिए लिखते हैं 1000 और पढ़ते हैं 1000। अब है आओ, अब आओ खेलें। अब खेलते हैं बच्चों को 4-4 की टोलियों में बैठाएं, उनके सामने 0 से 9 तक के अंक लिखे हुए कार्ड रख दें। बच्चों को समझाएं लाल रंग के सभी कार्ड 1000 के हैं, हरे रंग के सभी कार्ड सैकड़े के, पीले रंग के सभी कार्ड दहाई के और नीले रंग के सभी कार्ड इकाई के हैं। तो देखिए ये है लाल रंग के, ये 1000 के हैं, और हरे रंग के ये सैकड़े के हैं, पीले रंग के ये दहाई के हैं और नीले रंग के इकाई के। लाल कार्ड पर जितना अंक लिखा है उतने 1000, हरे कार्ड पर जितने अंक हैं उतने सैकड़े, पीले कार्ड पर जितना अंक लिखा है उतनी दहाई और नीले कार्ड पर जितना अंक लिखा है उतनी इकाई होगी। प्रत्येक रंग के कार्ड में एक एक कार्ड उठा लाओ। अब हर टोली के पास 4 कार्ड अलग अलग रंग के हैं, यदि ऐसा नहीं है तो शिक्षक सहायता करें। अब अलग अलग समूह में बैठकर कार्ड को मिलाकर देखो तुम्हारे पास कितनी संख्याएं बनी। तो ये देखिए, ये लाल ये 1000 का है, 3 ये सैकड़े का है, और ये पीला वाला 6 ये दहाई का है और 1 इकाई का है। लाल कार्ड पर कौन सा अंक लिखा है? लाल कार्ड पर जो अंक लिखा है वो लिख दे रहे हैं 5, तो ये 1000 हो गया। हरे कार्ड पर कौन सा अंक लिखा है? 3, तो ये सैकड़े का हो गया। और पीले पर 6 दहाई का हो गया, ये नीले पर 2 इकाई। तो ये सभी को मिलाकर बनने वाली संख्या बनी है, वाली संख्या 5362। इसी के लिए हम शब्दों में लिख सकते हैं 5362। इसके बाद टोलियों के बच्चे आपस में अपने अपने कार्ड बदलकर नई संख्या बनाकर लिखें। एक टोली दूसरी टोली की संख्या को जांचें, यदि गलत है तो उसे सही करें। तो ऐसी ये एक्टिविटी है, इसके लिए बच्चों से करवा सकते हैं। अब आओ गिनतारे पर संख्याएं बनाएं। गिनतारे को देखकर बताओ इकाई की तीली में कितनी गोलियां। तो देखिए ये गिनतारा होता है, तो ये इकाई की गोलियां होती हैं, इसमें दहाई की, इसमें सैकड़े की, इसमें 1000 की। तो इसमें देखना है चित्र को और बताना है इकाई की तीले में कितनी गोलियां हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गई 5। दहाई की तीले में कितनी गोलियां हैं? 1 2 3, ये हो गई 3। सैकड़े की तीली में कितनी गोलियां हैं? 1 2, ये 2। 1000 की तीली में 1 2 3 4 5 6, 6। अब ये संख्या क्या होगी? तो देखिए 1000 की में कितनी है? 6, और 1000 के बाद क्या है? सैकड़ा, सैकड़े में 2, 2 के बाद में दहाई में कितनी है? 3 है, तो ये 3 लिख दिया। और इकाई में कितनी है? 5। तो देखिए ये 6000, 2 सैकड़ा और 3 दहाइयाँ और 5 इकाइयाँ। तो इसको कैसे लिखते हैं? 6000 को 6000 ऐसे लिखा, 6 के बाद में 3 जीरो लगा दिए, 2 सैकड़े, 2 के बाद 2 जीरो लगा दिए, 3 दहाइयाँ, 3 के बाद 1 जीरो और 5 इकाइयाँ, ये 5 लिख दिया। तो इस तरह से हो गया 6235, 6235। अब देखो और लिखो। अब इसी तरह से ये अपने आप लिखना है। इकाई में कितनी है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 इकाई होगी। दहाई में 1 2 3, ये 3 दहाई हो गई। सैकड़ा में 1 हो गया। 1000 में 1 2 3 4 5, ये 5000 हो गया। अब 5000 के लिए हम इसकी जैसे कैसे लिखते हैं? 5000। 1 सैकड़ा के लिए कैसे लिखते हैं? 100। 3 दहाई के लिए 30। 5 इकाई के लिए 5। इस तरह से ये सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 5135।
जोड़ सकते हैं। इसको इस पे भी देखो जोड़ सकते हैं। 5130 ये देखो 5 हो गए, ये 3 हो गए, ये 1 हो गया, ये 5, यानी कि 5135। आगे देखते हैं। अब तुम भी गिनतारे पर संख्याएं दिखाओ। अब ऐसे ही जो है ये वाली संख्या है, इसको गिनतारे पर दिखा सकते हैं। कैसे? 2000 है तो यहाँ पर 1 2, 1 यहाँ पर है सैकड़े पर, ये 1 हो गई। 8 दहाई पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 इकाई है, 1 2 3 4। आओ काट, अच्छा हाँ एक और है 7105, तो यहाँ पर 7000 कर तो 7 बना दो गोली, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सैकड़े पे 1 हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, इस तरह से ये 7105 गिनतारी पर दिखा दी। आओ कार्ड से संख्याएं बनाएं। 4 तरह के कार्ड बनाओ। तो 4 तरह के कार्ड देखिए, 1000 2000 3000 और इसी तरह से हम 4000 बना सकते हैं। इसी तरह से हम 5000 बना सकते हैं। इसी तरह से हम 6000 बना सकते हैं, और इसी तरह से हम 7000 बना सकते हैं, और ये 8000, जितने भी चाहें उतने हम बना सकते हैं। 4 तरह के कार्ड बनाओ। तो इसके बाद में ये 9000 का आ गया, 100 200 300, और ऐसे ही 400 का बना दिया, ऐसे ही 500 का बना दिया, ऐसे ही 600 का बना दिया, ऐसे ही 700 का बना दिया, ऐसे ही 800 का बना दिया, और ये 900 का आ गया। ऐसे ही 10 20 30, ये 40 का बना दिया, ये 50 का बना दिया, ये 60 का बना दिया, ये 70 का बना दिया, और ये 80 का बना दिया, ये 90 का है, ये है 1 2 3 4 का बना दिया, 5 का बना दिया, 6 का बना दिया, 7 का बना दिया, 8 का बना दिया, और ये 9 का है। अब संख्या 3285 बनाते हैं। तो देख कैसे बनाते हैं। ये 3000 हो गई, सबसे पहले 3000 लिखा कार्ड लें, ये वाला 3000 हो गया। इसके ऊपर 200 लिखा हुआ है, तो 200 हमारा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। 3000 के बाद में ये 200 लिख दिया। सभी शून्य ढक जाएं इस तरह से, ये देखिए धीरे धीरे ढकते चले जाएंगे कि इसके ऊपर 200 लिखा कार्ड इस तरह रखें कि 3 के बाद लिखे सभी शून्य ढक जाए। तो 3 के बाद के जो है लिखे हुए सभी शून्य ढकते चले जाएंगे। तो देखिए इनके ऊपर 80 कार्ड लिखा, इस तरह रखें कि 2 के बाद लिखे सभी शून्य ढक गए। देखिए इनके ऊपर 5 लिखा कार्ड रखें कि 8 के बाद लिखा शून्य ये वाला ढक जाएगा। इस तरह से बन गई संख्या 3000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 5 बराबर 3285। अब तुम इसी प्रकार के अलग अलग कार्ड का प्रयोग कर संख्याएं बनाओ और लिखो। आओ समझें संख्याओं में स्थानीय मान। संख्या 3285 में कितनी है, 3 गुणा 3000 है, प्लस 2 सैकड़ा है, प्लस 8 दहाई है। देखिए 3000 का है, 2 सैकड़े का है, 8 दहाई का है, और 5 इकाई का है। तो 3000 कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 1000, सैकड़े के लिए 2 गुणा 100, और 8 दहाई के लिए 8 गुणा 10, 5 इकाई के लिए 5 गुणा 1। तो इस तरह से 3000 हो गया, ये 200 हो गया, ये 80 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3285 हो गया। इस तरह संख्या 3285 में 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। इसमें 3000 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान ये वाला 200 हो जाएगा। 8 का स्थानीय मान ये वाला 80 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान ये 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से अब तुम नीचे लिखी संख्याओं में पूछे गए अंक का स्थानीय मान लिखो।
संख्या 5762 में 5 का कितना हो जाएगा, 5 के आगे 3 जीरो लगा देंगे, ये 5 के बाद 1 2, ये 5000 है। ऐसे इस वाले 5 में कितना हो जाएगा, 5 का मान जो है 6 का 6 के बाद में 1 जीरो लग जाएगा। छोटी बड़ी संख्याएं तुम कैसे पता करोगे, 578 और 421 में कौन सी संख्या बड़ी है। 578 और 421 में जिस संख्या की सैकड़े की संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। तो देखो ये 500 है, ये 400, तो 578 ये बड़ी होगी और ये 421 छोटी। छोटी बड़ी संख्याओं की जानकारी हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि दी गई संख्या कितने अंकों की। तो सबसे पहले हमें अंक देखना है। यदि अंकों में अंतर है तो दोनों संख्याओं में से जिस संख्या में अधिक अंक होते हैं वह संख्या बड़ी होती है। जैसे 3 संख्याएं हैं तो 3 में जो है, और 2 संख्याओं की संख्या है 2 अंकों की, तो 2 अंकों की छोटी होगी और 3 अंकों की बड़ी होगी। ये दोनों संख्याओं में अंकों की संख्या समान हो तो सबसे पहले बाईं ओर लगे अंकों की तुलना करते हैं। जिस संख्या का अंक बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। जैसे 768 बड़ी है 689 से, तो ये सबसे पहले सैकड़े का अंक देखते हैं, सैकड़े का बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है। सबसे बाईं ओर के अंक समान होने पर उनके ठीक बाद में दाईं ओर वाले अंकों की तुलना करते हैं। जैसे 575 बड़ी है 538 से, इसके बाद में दाई मतलब दहाई का अंक देखते हैं, बाईं ओर के बाद में फिर दहाई का अंक देखते हैं। तो ये 575 है, ये 538, तो सैकड़े का समान है तो हम दहाई का देखेंगे, तो दहाई का बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। अब इसी तरह से अब तुम भी करो। 3165 और ये है 8943, तो इसमें कौन सी बड़ी है, देखो ये 3000 है, ये 8000, तो सीधी सी 8000 बड़ी है, तो इधर मुंह खुल जाएगा। ये देखिए 4382, ये 2675, तो ये 4000 है, ये 2000 है, तो ये 4000 बड़ी हो जाएगी। आओ देखें संख्याओं, 3805, 4112, 3168 और 3239 का क्रम, बढ़ते क्रम में संख्या है। तो बढ़ते क्रम में क्या है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी कौन सी है इसमें, 3168, इसके बाद कौन सी है 3239, 3239, फिर अगली है 3805, अगली है 4112। घटते क्रम में क्या है, इसी का उल्टा लिख देंगे, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब तुम भी संख्याएं सोचो और उन्हें क्रम से लिखो। बढ़ते क्रम में संख्याएं कुछ लिखो, मान लीजिए 35, 85, 90 और 95, इस तरह से बढ़ते क्रम में। और इन्हीं को घटते क्रम में लिखें तो कैसे हो जाएगी, सबसे बड़ी पहली हो जाएगी, इसके बाद में फिर उससे छोटी हो जाएगी, फिर उससे छोटी हो जाएगी, फिर उससे छोटी हो जाएगी। तो ये हो गया, हमने सीखा जिस तरह 10 इकाइयाँ मिलकर एक दहाई और 10 दहाई मिलकर एक सैकड़ा होता है, उसी तरह 10 सैकड़े मिलकर 1000 होता है। एक के दाहिनी ओर 3 शून्य लिखकर 1000 संख्या लिखा जाता है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है वही उसका स्थानीय मान होता है। तो ये चीजें हमने सीखी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय।